Hello everyone, welcome to the another lecture of bacteria classification. Okay, in earlier lecture we discussed classification of bacteria on the basis of size, staining, temperature, as well as nutrition, okay, as well as salt condition and oxygen requirement. Okay, now we are going to discuss classification of bacteria on the basis of motility, okay, and then atmospheric pressure as well as spore formation. So in this lecture we will complete all the basis of classification of bacteria, and now we will move on another series of bacteria lecture like cell wall structure and other types. Okay, so now looking on the classification on the basis of motility. Okay, so in earlier lecture we discussed one more classification, that the number of flagella, on the basis of number of flagella. So bacteria are doing their motility. Motility means movement. Okay, मोटिलिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली बैक्टीरिया कैसे मूवमेंट करता है. जैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो हम एक जगह से दूसरी जगह तक चलते हैं तो वो दिख जाता है, बट जनरली बैक्टीरिया वी आर अनेबल टू सी बैक्टीरिया फ्रॉम नेकेड आई. ओके, सो जस्ट लुक इट हियर. बैक्टीरिया अगर कभी मूव करेगा तो यहाँ पर देखिए ये डॉट जैसा बैक्टीरिया होगा, सो उसका मूवमेंट बहुत ही कम होगा. ओके, bacteria are moving by the help of flagella and some bacteria are not taking help of flagella. So we are classifying bacteria on the basis of their motility. So first category is motile bacteria and then other category is non-motile bacteria. Okay, so motile bacteria, motile with the flagella, वो bacteria जिनके पास flagella है और motile है, and then motile without flagella, motile without flagella. Important is मोटाइल विदाउट फ्लैजिला, ऐसे बैक्टीरिया है जो कि बिना फ्लैजिला के भी मोटाइल हैं. ओके, सो जस्ट लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ मोटाइल विद फ्लैजिला: साल्मोनेला, ई कोलाई, प्रोटियस, स्यूडोमोनास, सिट्रोबैक्टर, बेसिलस एंथ्रेसिस, क्लॉस्ट्रिडियम एंड हैफिनिया. ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोटाइल विद फ्लैजिला. Now look on the bacteria which are motile without flagella. So here we dividing them in two classes: gliding motility and swimming motility. इनमें दो तरह की मोटिलिटी हो सकती है, ग्लाइड कर सकते हैं ये और स्विम कर सकते हैं. ओके, सो ग्लाइडिंग मोटिलिटी का एग्जाम्पल क्या है? इट इज साइटोफेज. ओके, साइटोफेज स्पीसीज इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइडिंग मोटिलिटी. देन स्विमिंग मोटिलिटी, स्विमिंग मोटिलिटी हैविंग with the spirochetes. So how we can remember this? इसको आप याद रख सकते हैं. You can match S with S. Okay, you can match S with S. S means swimming and S means another spirochetes. Okay, और दूसरा तरीका क्या है याद रखने का? जैसे कि स्पाई, इसका स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही? स्पाई से. स्पाई क्या होते हैं? जासूस होते हैं. ओके, सो जासूस किसी भी जगह किस तरह से पहुंच जाते हैं? स्विमिंग करके भी पहुंच जाते हैं. इस तरह से भी आप याद रख सकते हो. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन नॉन मोटाइल बैक्टीरिया. सो नॉन मोटाइल के एग्जांपल्स क्या हैं वो देखिए. शेजिला है, एंड देन क्लैप्सिलिया, ब्रूसेला, पास्चुरेला, हीमोफिलस स्पीसीज, माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलाई करता है, एंड लेप्री दोनों ही, एंड लैक्टोबैसिलस जो दही में मिलता है, लैक्टोबैसिलस वो भी नॉन मोटाइल होता है. तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि काफ़ी डिजीज़ कॉज करते हैं उनके आप नाम याद रखिए, ताकि कभी क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज मोटाइल और नॉन मोटाइल, और वहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा, यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है. ओके, देन एक्टिनोमाइसिटीज एंड लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन. ओके, सो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन इज ओनली मोटाइल एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड. सो दिस इज द एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट कि ये नॉन मोटाइल भी है और मोटाइल भी है. और मोटाइल कौन सी डिग्री सेंटीग्रेड पे है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर GPAT, CSIR नेट. ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बैक्टीरिया पर. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन अनदर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, सो आप जनरली देखिए, दे आर सम बैक्टीरिया विच रिमेन ऑन द अर्थ एंड सम बैक्टीरिया रिमेन लाइव ऑन विद इन द सी. ओके, समुद्र के अंदर रहते हैं. अब समुद्र के अंदर भी वो अलग अलग गहराई में रहते हैं. दे आर लिविंग इन deeper sea. Okay, some are living on the only 300 meter depth, and some are living on 4,000 to 6,000, and some are
10,000 मीटर डेप्थ। ओके, जैसे जैसे हम सी के अंदर जाते जाएंगे, ओके, सो वाटर का प्रेशर रहेगा उस पर, ओके, सो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। ओके, सो सच काइंड ऑफ प्रेशर इज नॉन एज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा कुछ। सो on that basis we are classifying these bacteria on 3 types: barotolerant, barophilic and extremely barophilic. So why the term baro? Okay, baro word क्यों use किया गया है? Why we are using the word baro? Basically baro is a unit to measure the pressure. Okay, so if you remember this, then it is very easy for you people to know barophilic means this type of classification is related with the atmospheric pressure. Okay, earlier we discussed one classification where we call bacteria is capnophilic. So capnophilic are with the bacteria which love with the bacteria which can love to CO2. Okay, so similarly barotolerant कौन होंगे? Those bacteria which can remain lie on 300 meter depth. And what is the atmospheric pressure? The atmospheric pressure is 100 atm to 399 atm. Okay, so what is the example of this category? Moritella japonica. Okay, Moritella japonica. Okay, so how you can remember this? इसको आप याद कैसे रखेंगे? Okay, so just remember here we are using barotolerant. What is the term? Tolerant means जो कि टॉलरेट कर जाए, ओके, जिसके अंदर सहनशीलता हो। ओके, सो जस्ट रिमेंबर पीपल ऑफ जापान के लोग काफ़ी सहनशील होते हैं, काफ़ी इजी गोइंग होते हैं। ओके, बहुत सरल स्वभावी होते हैं। सो जापानीज जो हैं, इसी से आप याद रख जाएंगे, जापानीज पीपल कैन टॉलरेट सो मेनी थिंग्स। ओके, सो टॉलरेंट वर्ड आ रहा है। ओके, सो मोरिटेला जापोनिका, इस तरह से आप इसको एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। देन मूविंग ऑन बैरोफिलिक बैक्टीरिया रिमेन लाइव एंड कैन ग्रो एट 4,000 to 6,000 meter depth. Okay, and what is the pressure they require? So the pressure they require is 400 to 500 atmospheric pressure. Okay, atm. So what is the example of this category? So the example of this category is Schwinella, okay, and Photobacterium profundum. Okay, so these are two example. Okay, so how you can remember this? So here we have a one trick that you are able to learn. The trick is BSP. Okay, trick is BSP. BSP is what? Our बहुजन समाज पार्टी. Okay, so बहुजन समाज पार्टी से आप इसको याद रख सकते हैं. B for barophilic, S for Schwinella. और कैसे याद रखोगे आप? देखिए यहाँ पर आप देखिए क्या है, बहुजन समाज पार्टी की जो हेड है वो कौन है? मायावती है. ओके, सो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आ रहा है वो वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? शी से स्टार्ट हो रहा है. शी मीन्स वुमेन के लिए यूज होता है. ओके, सो BSP, B फॉर बैरोफिलिक. ओके, और मायावती काफ़ी प्रेशर भी डालती है. ओके, यू कैन रिमेंबर बाय दिस वे एज वेल. मायावती काफ़ी प्रेशर डालती है. तो barophilic, so it means it is related with the pressure. Okay, so B for barophilic, then S for Schwinella, and then Photobacterium profundum. और मायावती को बहुत ज़्यादा फोटो खिंचाने का शौक है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं. ओके, सो P for Photobacterium profundum. Clear everyone? So by this trick you are able to remember barophilic bacteria examples. Okay, now moving on, extremely barophilic. Extremely barophilic means जिनको बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए. तो बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए इसका मतलब बहुत आसान है कि वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में मिलेंगे. ओके, we can found them in too much depth. So too much depth is 10,000 meter depth, and what is the pressure? So highest pressure, so greater than 500 atm pressure. So what is the example of this category? So example of this category is Clovelia. Okay, so this is how you people are able to learn. Now moving on, classification on the basis of spore formation. Classification on the basis of spore formation. Okay, so we generally know bacteria having quality to form spore. Some bacteria having quality to form spore around them or inside them. Clear? So on that basis we are classifying bacteria. Okay, so there are two type of bacteria. One is spore forming bacteria and another one is non spore forming bacteria. Okay,
So what are those spore forming bacteria? So they are two types. Some are forming endospore and some are forming exospore. So what is endospore? Bacteria, they form spore inside the cell. Okay. So example of this category is Clostridium and Sporosarcenia. Clostridium and Sporosarcenia. Okay. Then exospore forming bacteria. Exospore forming bacteria means exo means outside. So they are forming spore outside the cell. What is the example? Methylocyanus. Methylocyanus. Okay, everyone. So I hope whatever the matter I gave on the bacteria classification from part 1 to this part, okay, so you are able to get all the classification, and on this classification in university examination, examiner asks the question, write a detailed note on bacteria classification. Okay, so this is the big question, like 10 marks or 16 marks, whatever the university system. As well as in the competitive examination, so many questions asked from this section. So remember all the tricks I given in all bacteria classification lectures. Okay, so here I also discuss some MCQ on the basis of these classification. So give the answer of all of these question in comment box. Hello everyone, discussing the question number 1. Which of the following bacteria is motile without flagella? A. Cytophage species, B. Proteus, C. Shigella and D. Pasteurella. Question number 2. Which of the following bacteria is non-motile? A. Cytophage species, B. Proteus, C. Clostridium, D. Pasteurella. Question number 3. Which of the following bacteria is barotolerant? A. Schwannella, B. Moritella japonica, C. both of these and D. none of these. Question number 4. Which of the following bacteria is barophile? A. Schwannella, B. Moritella japonica, C. both of these and D. none of these. Question number 5. Which of the following bacteria is endospore forming bacteria? A. Clostridium, B. Methylocyanus, C. both of these and D. none of these. And अगर आप लोगों को पसंद आया है लेक्चर तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.